देती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति आस्था रखूंगी तथा देश के प्रभुता पद को ग्रहण करने वाली उसके कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्याम पात्रा हावड़ा क्षेत्र निर्वाचित, आज उनका अर्थ है। श्याम पात्रा इंग्लिश लैंग्वेज, कुड यू लाइक? कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अपने विद्यालयों के संगीत मंडली से स्वागत गीत के लिए आग्रह करते हैं। I want to ask a question from Social Justice and Empowerment Ministry according to the question number 801. The biggest polluter of the law in India is in which calendar and it will be introduced in winter session of parliament. Thanks. সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। আমি ঈশ্বরের হয়ে শপথ নিচ্ছি যে বিধি দ্বারা নির্মিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আস্থা রাখব তথা দেশের প্রভুতা পদকে গ্রহণ করতে চলেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি আমার কর্তব্যকে শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করব। वित्त मंत्री तुम ही हो जाए, प्रधानमंत्री कौन है? तुम हो। to clean it manually. What does the say about this? Honorable Minister, please. Honorable Speaker, sir, I want to answer the question of our opposition party. For the information of honorable member, the proposed bill has a provision that Indian Railways will ensure that within 2 years the washrooms in the trains are converted into a form that does away with manual handling of excreta. Thanks. सरकार हर महीने 81 करोड़ 52 लाख रुपए परिवारों को 35 किलो गेहूं तथा चावल प्रदान करती है। इस योजना के तहत गेहूं 4 रुपए किलो दिया जाता है जबकि चावल 5.5 रुपए किलो दिया जाता है। एपीएल परिवार के 12 करोड़ परिवारों को 6 रुपए में 15 किलो गेहूं और 9 रुपए में 35 किलो चावल दिया जाता है। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें सस्ता अनाज मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और लोग गरीब हैं तो हम उन्हें भी इस सूची में शामिल करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिलायंस और टाटा जैसे व्यक्ति को इस सूची में शामिल किया जाए तो ऐसा कतई नहीं होगा। पहले हम गरीबों में वितरित करेंगे, फिर बाद में उनकी सोचेंगे। भारत के शिक्षा मंत्री महोदय से देश के शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त व्यवस्था के संबंध में मंत्रीवर, क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और कई जगहों पर छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त क्लासरूम और शिक्षक तक उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के बारे में तो पूरा देश जानता है। मुझे तो लगता है कि जूतों की तरह इनकी नीयत नहीं करती है, वरना शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था कभी नहीं होगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री मेरे सभी प्रश्नों के जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सरकार से जो भी प्रश्न पूछे हैं उसके जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में तो कोई काम नहीं किया ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके, लेकिन हमारी सरकार पर ये उंगली उठा रही है। लेकिन फिर भी मैं इनके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। इनका पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार छात्रों की संख्या केवल हमारी सरकार में नहीं घटी, छात्रों की संख्या घटना शुरू हुई इन्हीं के कार्यकाल में। हमारी सरकार तो ये प्रयासरत है कि वापस से छात्रों की संख्या में वृद्धि हो सके। इसके लिए सरकारी स्कूल के एक एक शिक्षक ने कई छात्रों और उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित किया है ताकि फिर से विद्या आरंभ करने के लिए स्कूल आ सके। इनका दूसरा क्वेश्चन था कि कहीं कहीं पर न क्लासरूम है और न ही शिक्षक, तो इन्होंने जब कोई बहाली निकाली नहीं अपने कार्यकाल में तो शिक्षकों की कमी तो देख होनी ही थी, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली निकाली है और उनकी बहाली का प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने नए क्लासरूम बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए की धनराशि को भी आवंटित किया है। रही बात मध्याह्न भोजन की, तो हम इनकी तरह हाथ पर हाथ रखे नहीं है। हमारी सरकार के द्वारा कई बार अधिकारियों को मध्याह्न भोजन की चेकिंग के लिए भी भेजा जा चुका है ताकि उनकी गुणवत्ता बरकरार रह सके। महोदय, मैं पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार शिक्षा को सरल एवं सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है।
इसके संबंध में हमने कई सुधार किए हैं, जैसे सिलेबस को हल्का करना ताकि विद्यार्थियों पर शिक्षा का कम दबाव हो। पीएफसी के माध्यम से सरकारी स्कूलों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना और पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं का शामिल है। महोदय, मुझे तो लगता है कि इनकी सफेद पोशाक की तरह इनकी नीयत अच्छी नहीं है, वरना ये ऐसे सवाल पूछ करके सदन का महत्वपूर्ण समय व्यर्थ नहीं करते। धन्यवाद महोदय। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जी महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न संख्या 1210 के तहत मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह सवाल करना चाहता हूं कि देश के एक राज्य मणिपुर में जो कि आजकल बहुत अव्यवस्था फैली हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? और सीमावर्ती राज्य होने के बावजूद भी यहाँ की सरकार बहुत ही गंभीर दिखाई नहीं दे रही। यह बहुत शर्म की बात है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से इन सभी सारे प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष दल के साथी को यह बताना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे वहाँ के दो समुदाय कुकी और मेताई समुदाय के कारण बीच गलतफहमी के कारण हो रही है। इस समस्या को प्रज्वलित करने में विपक्ष दल भी वोट की राजनीति कर रही है, जिसके कारण हालत और भी भयावह हो गई है। इसके अतिरिक्त दोनों समुदायों के वरिष्ठ लोगों से वार्तालाप भी कर रही है कि समुदाय के वरिष्ठ लोगों से वार्तालाप भी कर रही है और शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास भी कर रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पूरी सभा को आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि पूरी तरह से गंभीर है और इस समस्या को बहुत जल्द ही कंट्रोल कर लिया जाएगा। धन्यवाद महाशय। प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार सर, मीडिया से आए हुए हर्ष जी, उनके साथीगण, हमारे सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे रश्मि मैडम का कि अकेले, मैं देख रहा था पिछले 4-5 दिनों से कि अकेले वो लगी हुई थी, बच्चों का रिहर्सल करवाती थी एक्स्ट्रा टाइम दे करके, और उसके साथ के लिए, उनको सहायता के लिए हमारे जो पीजीटी ज्योग्राफी और सीनियर मोस्ट टीचर भी हैं पवन कुमार जी मदद में रहते थे, क्योंकि ये बाल संसद कार्यक्रम का आयोजन इतनी सफलता से करने का दायित्व इन्हीं दोनों का होता है, क्योंकि वो दोनों इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं।